हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस छोटी सी वीडियो में अबाउट ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग नाबार्ड ग्रेड एज सिलेक्शन प्रोसेस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपको तैयारी में मदद करेगा। आरबी ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए से बी ग्रेड ए, जितने भी आईबीपीएस के ऑफिसर लेवल एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि फ्री कंटेंट आप एक्सेस कर पाओ वहां पे, चाहे पीडीएफ्स हो, क्विजेस हो, जॉब अपडेट्स हो, या फिर हमारे पेड कोर्सेज भी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो नाबार्ड जो है, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है, आपको पता है कि मेजरली इसका काम है सुपरवाइज करना जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं। और ये एक डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन भी है, क्योंकि इसका काम है एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना, रूरल प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना। तो ऑल इन ऑल हमारी कंट्री में नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड 1980s में ये एक अलग बॉडी बना है। उससे पहले इट यूज्ड टू बी डिपार्टमेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी इसका बहुत क्लोज रिलेशन है इवन टिल डेट। ठीक है, तो जो ये पेपर लेके आता है ग्रेड ए ऑफिसर का, इट इज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। हर साल ये पेपर आ रहा है पिछले, इट्स बिन मोर देन अ डिकेड। मैं खुद देख रही हूँ इस एग्जाम को। तो इस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम समझें, तो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स भी लिए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी लिए जाते हैं, जैसे कि आरबीआई सेबी में लिए जाते हैं। लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 फेजेस कंडक्ट करता है ओवरऑल। तो पहला है फेज 1, देन फेज 2 एंड देन इंटरव्यू, विच इज कॉल्ड फेज 3 एक्चुअली, या स्लैश इंटरव्यू भी कहते हैं। तो जो 3 फेजेस है ना, पहला फेज इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, विच मीन्स यू हैव टू क्लियर अ कट ऑफ और आपको अगले फेज के लिए बुलाया जाएगा। अगले फेज में जो नंबर आप लेंगे वो काउंट होंगे फॉर योर सिलेक्शन। और फिर फेज 3 इज योर इंटरव्यू, उसके भी मार्क्स काउंट होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो इन 2 फेजेस के मार्क्स मिला के आपका जो नंबर आया है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। फिर मेरिट लिस्ट की कट ऑफ आएगी, अगर आप वो क्लियर कर पाए तो आप इन हो, नहीं तो फिर यू आर आउट। समझ गए? तो कट ऑफ यहां निकालनी है सो दैट यू कैन सिट हियर। यहां अच्छे नंबर लेने हैं, सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालनी, ताकि यहां जाओ, और यहां भी अच्छे लेने हैं ताकि आप फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। तो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की जो पोस्ट है, आपको बहुत बढ़िया सैलरी देती है। मैं सैलरी पे, पर्क्स पे बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में उस पर नहीं जाऊंगी, बट आपको वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज मिलती हैं, वन ऑफ द बेस्ट पर्क्स जो ऑफर किए जा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो नाबार्ड ऑफर करता है। आरबीआई के बाद अगर कोई बेस्ट जॉब है इस रेगुलेटरी एरिना में, तो वो नाबार्ड की ही है। एंड ऑफ कोर्स सेबी भी है, बट सेबी में 2 चीजें हैं कि सेबी इज नॉट अ रेगुलर एग्जाम, हर साल नहीं होता, और सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई भी नहीं कर सकते। सेबी के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मास्टर्स होनी चाहिए या कोई प्रोफेशनल कोर्स, सीए, सीएस, बीटेक ऐसा होना चाहिए। बट नाबार्ड की वही क्वालिफिकेशन है एज इट इज जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए रहती है। ठीक है, तो आइए अब इसको लेयर बाय लेयर खोलते हैं, क्या है फेज 1 में, क्या है फेज 2 में। तो नाबार्ड ग्रेड ए का जो फेज 1 है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। डर लग रहा है ना सुन के 8 सब्जेक्ट्स? डरने की जरूरत नहीं है। 8 सब्जेक्ट्स को बड़े ब्यूटीफुली इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कैसे? सो व्हाट दे हैव डन इज, यूजुअली क्या होता है, किसी भी एग्जाम में आपके पास सब्जेक्ट्स रहते हैं और आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी रहती है और ओवरऑल कट ऑफ, राइट? सेक्शनल हर सब्जेक्ट की, ओवरऑल उन सबके मार्क्स मिला के कट ऑफ आती है। बट नाबार्ड में यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, बट 2 कैटेगरीज में डाले गए हैं, एक है क्वालिफाइंग सेक्शन, एक है मेरिट सेक्शन। अब ये जो क्वालिफाइंग सेक्शन है आपका फेज 1 में, इसमें आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज जिसको कहते हैं। क्वांट 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 का, इंग्लिश 30 का, डिसीजन मेकिंग 10 का, एंड कंप्यूटर अगेन 20 मार्क्स का। इसमें इन सभी 5 सब्जेक्ट्स में यू हैव टू क्लियर कट ऑफ, विच मीन्स मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे कुछ लेने हैं। और मिनिमम मार्क्स जो सेफेस्ट माने गए हैं वो है, जो टोटल सेक्शन के मार्क्स हैं उसका 40% से 50% एट मैक्स कह रही हूँ। 50 तक कट ऑफ गई नहीं है, बट चलो मैं मान लेती हूँ कि आपने निकालना ही है पेपर। तो विच मीन्स क्वांट में 20 में से आपके 10 आ गए, आपका पेपर निकल रहा है इस सेक्शन का। रीजनिंग 20 में से 10, इंग्लिश 15 मैक्सिमम कह रही हूँ मैं आपको। 10 है तो यहाँ पे 5 मान लो, 20 है कंप्यूटर के तो 10 नंबर। ये सेक्शनल कट ऑफ है, आपको निकालनी है। आपकी ये क्लियर हो गई, तो आपको जाना है बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे, ईएसआई, एआरडी, जीए। ऑल्दो इनकी भी सेक्शनल तो निकालनी ही पड़ेगी,
which is of 40 marks, ARD again 40, GA 20 marks। तो इनकी भी सेक्शनल निकालनी है आपने, इनकी भी सेक्शनल निकालनी है। तो मतलब ऑल 8 सब्जेक्ट्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है आपकी, किसी भी सेक्शन में नहीं फंसे। तो अब आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकाली जाएगी, वो बनती है ओनली एंड ओनली मेरिट सेक्शन से। तो पेपर पूरा 200 नंबर का है, पर 200 में से इन्होंने कहा कि क्वालिफाई आप कर दो हमारे सारे सेक्शंस को, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ में। बट आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो हम निकालेंगे वो सिर्फ 100 मार्क्स में से निकालेंगे, ना कि 200 में से। तो मतलब ओवरऑल कट ऑफ में ईएसआई, एआरडी, जीए की वैल्यू बढ़ जाती है। इनको किंग सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेक्शनल तो निकालनी है लेकिन ओवरऑल कट ऑफ भी इन्हीं के थ्रू निकलने वाली है आपकी। और एक चीज दोस्तों मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो ईएसआई, एआरडी आपके यहाँ पे है ना, ये फेज 2 में भी काम आएंगे। तो ये था आपका फेज 1 का पैटर्न, जहां पे मैंने आपको ये भी बता दिया कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो इसका मतलब अगर आप क्वांट रीजनिंग में बहुत अच्छे नहीं हो, नाबार्ड आपके लिए है। यस, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नंबर लेने भी नहीं है। ईएसआई, एआरडी, जीए में रट सकते हो, पढ़ सकते हो, चीजें समझ सकते हो, तो नंबर ले सकते हो। अब जब आप ये कट ऑफ निकाल लेंगे, सेक्शनल भी और ओवरऑल कट ऑफ जो 100 नंबर में से आएगी, तो आपको बुलाया जाएगा फेज 2 के लिए। नाबार्ड में फेज 2 में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 नंबर का, यहाँ पे आपको लेटर लिखना रहता है, एसे एंड यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आप अटेम्प्ट करते हो। फुल डिस्क्रिप्टिव, फुल टाइपिंग रहती है पेपर आपका, जो ऑनलाइन रहता है कंप्यूटर पे। देन देर इज पेपर 2, सेम डे पे कंडक्ट होते हैं दोनों पेपर। पेपर 2 जो है ईएसआई प्लस एआरडी का कंबाइंड है। जो पीछे पढ़ा था आपने ईएसआई एआरडी सिलेबस 40-40 मार्क्स वाला जो दिखा रही थी, वही सेम सिलेबस यहाँ पे आता है। सेबी में भी ऐसा ही होता है कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ के जा रहे हो वो सभी फेज 2 में भी आते हैं। यहाँ पे भी यही किया हुआ है। तो ये आरबीआई, नाबार्ड से भी ना पैटर्न एक जैसा ही बना रखा है इन्होंने अपना। तो ईएसआई एआरडी का कंबाइंड पेपर 100 मार्क्स का है। अब इस 100 मार्क्स की डिवीजन है, 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, 30 एमसीक्यूज लगभग आते हैं 50 नंबर के, और 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। यूजुअली 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन 15 नंबर के वो आपसे पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे 10 नंबर के पूछते हैं, ठीक है, तो 50 बन गए। यहाँ पे टाइपिंग करनी है। अब होगा क्या, ये सभी एक ही दिन में कंडक्ट हो रहा है। फेज 1 के बाद आपको लगभग 1.5 से 2 महीने तक का समय मिल जाता है फेज 2 के लिए। तो अगर आप पहले फेज 1 भी निकाल लो, तो डिसेंट प्रिपरेशन के साथ आप फेज 2 की तैयारी उसी समय में कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। तो पेपर 1 होगा आपका पहले, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 30 मिनट्स के लिए। जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, योर डिस्क्रिप्टिव विल स्टार्ट, ठीक है ना। ओवरऑल 200 मार्क्स है। अब ये 200 नंबर बड़े जरूरी हैं यहाँ पे लेने अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये जो नंबर आएंगे आपके 200 में से सिलेक्शन में काउंट होंगे। दूसरा, नाबार्ड ने ना सेक्शनल कट ऑफ यहाँ भी बना रखी है। नाबार्ड चाहता है आप इसको अलग से क्लियर करो, इसको अलग से क्लियर करो, यहाँ पे अलग से क्लियर करो सेक्शनल, यहाँ पे अलग से करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एमसीक्यूज में अच्छे नंबर नहीं ले पाते हो, एज इन द कट ऑफ यू कैन नॉट क्लियर, आप डिस्क्वालिफाइड हो। नाबार्ड चाहता है आप यहां भी क्लियर करो, यहां भी क्लियर करो, और इसका सेक्शनल भी क्लियर करो, ठीक है। विच मीन्स बेसिक तैयारी आपकी सब चीजों की होनी चाहिए। अगर आप बेसिक तैयारी नहीं कर सकते तो पेपर दिया ही क्यों था, ये नाबार्ड का मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप तैयारी शुरू करते हो, मैं सजेस्ट करूंगी फेज 1 पे फोकस करना होगा आपको, क्योंकि वो सारा तैयारी फेज 2 में एनी हाउ काम आने वाला है आपका, ठीक है। दिस इज योर फेज 2 एंड देन ऑफ कोर्स, अच्छा फेज 3 से पहले मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट है ना, उसमें आप देख के चलो। बेसिकली जो फेज 2 था आपका, फेज 2 में 200 में से 150 नंबर तो राइटिंग को ही दे दिए गए हैं, जहां पे 100 डिस्क्रिप्टिव या 50 डिस्क्रिप्टिव ये साइड है। विच मीन्स टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर्स भी नहीं होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर लिंकेज भी अच्छा होना चाहिए, एंड लास्टली कंटेंट तो अच्छा चाहिए ही। वो कैसे होगा, विद ड्यू प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो आता था बट मैं टाइप नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आपके पास टाइम है तैयारी का, ठीक है। तो आपने फेज 2 दिया, 200 नंबर का पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट किया। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए, सारी कट ऑफ्स क्लियर करके, आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में खास बात यह है 1:3 की रेशो में स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है, विच मीन्स हर एक पोस्ट के लिए 3 बच्चे बुलाए जाते हैं। अगर 50 पोस्ट हैं लेट्स से, तो 150 बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि हर एक पोस्ट पे 3 बच्चा है, विच मीन्स यू ऑलरेडी स्टैंड अ चांस 33% का सिलेक्शन का। अब इंटरव्यू में गूफ अप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से जेन्युइन तरीके से अपनी पर्सनालिटी और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे हम। 50 नंबर का इंटरव्यू रहता है, और फाइनल सिलेक्शन आपकी 200 नंबर फेज 2 के, 50 नंबर इंटरव्यू के। इसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है 250 मार्क्स में से।
जिसको हम कहते हैं कट ऑफ लिस्ट जो आती है आपकी, एंड यू देन आर सिलेक्टेड। इसके आसपास कुछ नंबर, 2-3 नंबर सिलेक्शन कट ऑफ लिस्ट के आगे पीछे रख के वेट लिस्ट भी बनाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन नाबार्ड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर। व्हाई यू शुड गो फॉर इट इन दिस ईयर इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी ये है आरबीआई के बाद। सेबी अभी आया नहीं है, बाकी एग्जाम्स में क्लैरिटी नहीं है, बट ये तो डेफिनेटली आने ही वाला है, पहली चीज। दूसरी, one of the highest salaries it is offering you, which is 1,30,000 along with a lot of perks, house rent allowance, नहीं तो घर मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस क्या पूरा घर ही दे देते हैं तो आपको, डिस्पेंसरी अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, एंड वॉट नॉट, बहुत सारे मौके देता है आपको नाबार्ड ग्रो करने के फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअली। अगर आप चाहें अपनी स्टडीज बढ़ाना चाहते हैं, एक माइंडसेट ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट्स की तरह काम कर रही है, पर हो आप वहां सरकारी अफसर, ठीक है। तो ये मैंने सम अप किया है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 आप जान चुके हो। फेज 1 इज क्वालिफाइंग, फेज 2 इज योर सिलेक्शन के लिए जो जरूरी होगा, एंड देन फेज 3। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा है इसमें। अगर आप चाहते हो मैं रिसोर्सेज भी आपको बताऊं, देन यू हैव टू मेंशन कि ब्रिंग द रिसोर्सेज फॉर ईच फेज। मैं हर फेज के रिसोर्सेज लाऊंगी, ऑल्दो मेरी तरफ से जो मैं वन स्टॉप रिसोर्स देती हूँ वो हमारा कोर्स ही रहता है, ठीक है। कोर्स में एनरोल कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के हल वहीं मिल जाने वाले हैं आपको। But still, I would want to bring a set of resources for you guys. I will name them. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी यहाँ बता देना चाहती हूँ, जो अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो आपके काम आएगी। 3 फेजेस का एग्जाम है, तो 3 स्टेप मंत्रा दे रही हूँ। सबसे पहली चीज, यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ and weakness in terms of the subjects, which means you have to go through the previous year papers of this examination when you start the preparation, ताकि आपको पता हो कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सको। उसके बाद ईएसआई एआरडी को स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। फेज 1 में किंग सब्जेक्ट है, फेज 2 में तो पूरा का पूरा पेपर इस पे बेस्ड है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट इज रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरेज। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीजें, आप अगर ये सोच के चलोगे like there are 8 subjects in phase 1, I have to cover the syllabus of each subject, तो आप कवरेज के चक्कर में अगर रिविजन मिस करोगे, पेपर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं किया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, कहीं ना कहीं चूक होने वाली है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ सेशन जहां पे मैं रिसोर्सेज बता दूं फेज 1, फेज 2, फेज 3 के, प्लीज कमेंट बिलो, राइट। एंड मेरी तरफ से बेस्ट रिसोर्स जो मैं आपको देती हूँ वो है नाबार्ड ग्रेड ए का सुप्रीम बैच, लेटेस्ट बैच है हमारा। मैं यहाँ पे आपको ईएसआई पढ़ाती हूँ, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टीज, और ये कोर्स आपको Y754 कूपन कोड यूज करके एनरोल करना है। हमारी ऐप पे चले जाओ तो एक्स्ट्रा कूपन्स मिलते हैं वहां पे, कॉइन्स कहते हैं उनको। और अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से बाय करना चाहो देन ऑल्सो यू कैन डू। Y754 आप यूज कीजिए। इनफैक्ट आई विल जस्ट शो यू, आप यहाँ जाइए, यू क्लिक ऑन अड्डा 24/7। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऑल कोर्सेज में रेगुलेटरी बॉडीज यू क्लिक ऑन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ आप जाना चाहते हो। नाबार्ड पे गए, ये रहा हमारा, अरे कहाँ गया नाबार्ड का लेटेस्ट कोर्स। जब हम गए नाबार्ड पे, माई पेज इज नॉट वर्किंग इट सीम्स, बट जो मैंने आपको दिखाया वो आपको डायरेक्टली यहाँ ले जाएगा। शायद इधर कुछ एरर आ गया है, नाबार्ड पे डायरेक्टली ले जाएगा। वहां पे आपको सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड यूज माई कूपन कोड Y754। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर रिसोर्सेज की लिस्ट चाहिए आपको व्हेन यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑन योर ओन, या फिर आपको लग रहा है कि एक बारी क्रॉस वेरीफाई हो जाए, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो जस्ट कमेंट डाउन दैट ब्रिंग अ सेशन ऑन द रिसोर्सेज या रिसोर्सेज सेशन। मुझे सिर्फ एक हिंट चाहिए होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मैं इस पूरी तैयारी में आपके साथ मिलने वाली हूँ। कोर्स एनरोल करो या नहीं, यूट्यूब पे आओगे अगर पढ़ने के लिए, मैं आपको जरूर मिलूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।